नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान जारी है। 16 जिलों की कुल 152 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 2958 सहायक बूथों समेत 44,376 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। पहले चरण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 2,407 कंपनियां तैनात की गई हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि बूथ जंपिंग और सोर्स जामिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी उपद्रवियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं और मतदाता सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पीने की पानी की व्यवस्था, छायादार मतदान केंद्र और साथ ही साथ बैठने की व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना मतदान बूथ नंबर और क्रम संख्या ढूंढने में सहायता करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से, जहां आसनसोल में लगातार महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। लंबी लंबी कतारें यहां लगी हुई हैं। सिलीगुड़ी से भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। वीरभूम में भी बड़ी संख्या में लंबी कतार या मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। तो पहले चरण के लिए 44,376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पहले चरण का मतदान जारी है, उसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बीरभूम, सिलीगुड़ी और आसनसोल से, जहां मतदाता मतदान केंद्रों पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार के जो मुद्दे हैं वो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा ही चुनावों में सक्रिय रहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अलग हैं। तो अब की बार अगर 2026 के विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए, तो जो एसआईआर का मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में एकदम से नया है, क्योंकि 2021 में एसआईआर जैसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अब 2026 में एसआईआर का जिक्र यहाँ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ 90 लाख से ज़्यादा मतदाताओं की जो नाम है वो सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में कितना असर इसका पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 में देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं और संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं संदीप चौधरी जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरह हम पहले भी सवाल कर रहे थे, गोविंद जी से भी मैंने ये सवाल पूछा था कि 2021 और 2026 की अगर तुलना कर ली जाए, तो 2021 में कई ऐसे मुद्दे थे जो 2021 में नहीं थे। इस बार की अगर बात कर ली जाए तो जो एसआईआर का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूनम जी, बिल्कुल एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा इसलिए है कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी स्टेट में इतने वोट कभी नहीं कटे। 91 लाख वोट कटना बहुत बड़ी बात है। अब वो 91 लाख वोट का क्या आएगा, उसका असर किस पार्टी पर पड़ेगा, वो वोट किस तरीके से काटे गए हैं, क्या उसके पैरामीटर्स रहे हैं, क्या आधारित थे या वो धर्म आधारित थे या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कटे हैं, इन चीजों का हमें हकीकत पता चलेगी चुनाव के। क्योंकि अगर हम चीजों का एनालिसिस करते हैं, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है, उसका ग्राफ लगातार 2 बार बढ़ा, इसकी बार ग्राफ हल्का सा कम हुआ आया, लेकिन सरकार बनी। उसी तरीके से अगर हम टीएमसी की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, बंगाल में 3 बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। उसके बाद ऐसी कोई चीज बंगाल से निकल करके नहीं आई। जैसा आपने हाल ही में नोएडा में उसका प्रदर्शन देखा, हिंसक प्रदर्शन था, आगजनी भी हुई। बंगाल से ऐसी कोई चीज निकल कर सामने नहीं आई। बंगाल से ऐसे भी कुछ नाम निकल करके सामने नहीं आए सरकार के
जैसे कोई ललित मोदी हो जो देश को चूना लगाकर भाग गया हो, जी। कोई नीरव मोदी हो जो देश को चूना लगा करके भाग गया हो, कोई विजय माल्या हो जो बंगाल से देश को चूना लगा करके भाग गया हो, ना ही कोई इस तरीके के रेपिस्ट बंगाल से सामने आए जैसे अशोक खैरात का मामला हो, गीता भंडारी का रेप का और हत्या का मामला हो, या कुलदीप सेंगर कोई बंगाल से निकल करके आया हो, या कोई चिन्मयानंद बंगाल से निकल करके आया हो, या कोई ब्रजभूषण सिंह चाहे बंगाल से निकल करके आया हो, या कोई गोपाल कांडा बंगाल से निकल करके आया हो। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला बंगाल की जनता की तरफ से कि उन्होंने कभी भी पिछले 5 सालों में, 10 सालों में या 15 सालों में वो ममता बनर्जी के खिलाफ या वो टीएमसी के खिलाफ हुए हो। हाँ, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो चीजें जरूर लगते रहे हैं। और जहां तक हम केंद्र की बात करें तो बीजेपी की या मोदी जी की जो एक शाख थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो लोग उन्हें सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, जी। वो ग्राफ कहीं ना कहीं कम हुआ है। चाहे तो वो ये खाड़ी में जो चल रहा है आजकल, ईरान के साथ जंग हो, उसमें तेल की महंगाई हो, गैस की महंगाई हो, या ट्रंप के साथ जो डील हुई है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भी हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं घटी है। जैसे हिंदुस्तान के तेल के टैंकर आते हैं, उन पर हमला होना, उनको वापस ले जाना। तो अभी हमें ये देखना है कि मोदी जी बाजी मारते हैं या टीएमसी या ममता बनर्जी एक से बाजी मारती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो बंगाल की लड़ाई है, बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जी है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। तो अब देखना है, हमें 4 तारीख को नतीजे आएंगे। 1-2 का और चुनाव बचा है कि जीत किसके हक में जाती है, कौन सत्ता पर बैठता है। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, 4 तारीख को ये फैसला होगा। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद